प्रार्थना करने जा रहे हैं। धन्यवाद पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं बुद्धि का उद्गम और पवित्र आत्मा का पिता भेजने कर हमें पवित्र आत्मा से भरने वाला प्रतिज्ञा का पुत्र यीशु मसीह, आपको धन्यवाद देते हैं और आनंद के साथ आपके हम सभी जीसस एंड लुकिंग परिवार के साथ आपके पवित्र चरणों के तले आते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं सुंदर सा मौका के लिए जो आपने दिया है। आपकी हुजूरी में रहते हुए पवित्र आत्मा से नवाजिए और सही मार्ग दिखाइए, है के हृदय को खोलिए और प्रभु जी अपने कलाम से बोलिए और बातचीत कीजिए। प्रभु जी, सब कुछ आप ही के हाथों में सौंपते हैं और जो पिता आपने जो आज का वचन दिया है, प्रभु जी धन्यवाद देते हुए वचन को प्रभु जी सुनने और सुनाने में स्वर्गीय मदद और सहायता होने के लिए प्रार्थना है, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हम लोग आते हैं परमेश्वर का पहला यूहन्ना का 5 से 10 तक पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना पहला अध्याय, पहला यूहन्ना की पत्री पहला अध्याय 5 अध्याय, पहला यूहन्ना पहला पत्री पहला अध्याय का 5 से 10 तक। कोई पढ़ेंगे 5 से 10 तक। पहला यूहन्ना का पत्री पहला अध्याय और वचन 5 से जी। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हम सब पापों को शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हमने में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने आप को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बहुत ही सुंदर है और ये ज्योति का में चलने वालों के लिए है, जो ज्योति का संतान बनाए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझे ज्योति का संतान होने के लिए बुलाया हूं और इस सुसमाचार में साफ लिखा हुआ है कि पहला चीज है कि जो हमने सुना वो तुम्हें सुनाते हैं। जो सुसमाचार मैंने सुना वो तुम्हें, पहला सुसमाचार यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह से सुना, प्रभु यीशु मसीह से सुना और वो सुसमाचार आज जीसस लुकिंग एंड जीसस परिवार को और हम सबको
सुनाना चाहते हैं, क्योंकि ये पवित्र शास्त्र परमेश्वर के पवित्र आत्मा के सहयोग से लिया गया है और वो पवित्र आत्मा हम सबको गिफ्ट में दिया गया। और यहाँ कहता है कि पहला चीज है कि जो समाचार हमने उससे यानी परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह से सुना, वे आज तुम्हें सुनाते हैं। पहला चीज है सुसमाचार, जो हमने सुना तो हम तुम्हें आज सुनाते हैं। पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 3:5 है, रेफरेंस को भी देखते जाएंगे। 3:5, पहला यूहन्ना 3:5। इसी का 3:5 पढ़ेंगे। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ है पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। आमीन आमीन। यहाँ साफ कहता है कि यूहन्ना ने ही इसमें कहा कि तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को उठा ले जाए, और उसने सारे मानव जाति के पापों को क्रूस पर उठा ले गया। विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, पापों को अंगीकार कर लिया, उसको प्रभु यीशु मसीह ने छाड़ दिया। और जो जितने परमेश्वर के दास दासी हैं, उनमें उनका स्वभाव, उनका कंडक्ट, उनका बिहेवियर में पाप नहीं होना है। उनका चाल चलन बदल जाना है, उनका स्वभाव बदल जाना है, उनका आचरण बदल जाना है। पहले वाले कुछ भी न रहना है, क्योंकि हम सभी पाप के लिए मर गए हैं और जीवन के लिए जी उठे हैं। इस पाप की जरूरत, पाप हमें नहीं होना, स्वभाव में एक सा भी पाप का लक्षण नहीं दिखना चाहिए। ये क्लेम हम लोग पर एक डिक्लेयर है। ये यूहन्ना खुद यीशु मसीह का प्रिय चेला था, वो कर रहा है। फिर इसके बीच में हम देखेंगे याकूब 1:17। याकूब 1:17। याकूब 1:17। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न आदल बदल के कारण इस पर छाया पड़ती है। आमीन। आप यहाँ भी याकूब का पत्रिका, याकूब जो परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के संग्रह, वो भी इन बातों को गवाही देता है कि क्योंकि हर एक अच्छा वरदान तो पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्रताई का वरदान, ये परमेश्वर की ओर स्वर्ग से मिलता है, और ये उत्तम दान है जो स्वर्ग से है।
और ये दान जो है, पवित्र आत्मा का दान जो मिलता है, अच्छा वरदान मिलता है, वो ज्योतियों के पिता की ओर से यानी परमेश्वर की ओर से है। और उसमें कोई भी जो वरदान मिल गया, अच्छा काम करने का, सेवकाई करने का, दुष्टों को निकालने का, रोगियों को चंगा करने का, कोड़ियों का सेवा करने का, ये सब ऊपर से वरदान मिला है। और प्रतिदिन प्रत्येक तक सुसमाचार पहुंचाने के लिए ये जागृत रहने का और हरेक को जगा करके परमेश्वर के वचन में बलवंत करने का, ये सारा अच्छा वरदान परमेश्वर की ओर से मिला है। और इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता, और इसमें कोई भी अदला बदली नहीं हो सकता, और कोई भी उलट फेर का छाया उलट फेर का छाया उस पर नहीं पड़ती है, ये कहा गया। और दूसरी बात को हम देखते हैं यूहन्ना में ही, पहला यूहन्ना में स्पष्ट रूप से 5:1 में, वह या परमेश्वर का ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। ये जब हम देखते हैं कि उसमें कोई भी अंधकार नहीं है, उसमें कोई भी अंधकार नहीं है। देयर इज नो डार्कनेस इन हिम एट ऑल, उसमें किसी भी तरह का कोई अंधकार नहीं है। साफ यहाँ परमेश्वर का वचन है कि उसमें कोई अंधकार नहीं है। तो कोई अंधकार नहीं, हम उसके ज्योति के लिए बुलाए गए हैं और ज्योति का संतान है भी, और ज्योति के पिता की ओर से मिला है। और 6 को जब हम इसी का 5:6 पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है कि यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। अगर कोई कहता है, सब कोई कहते हैं, परमेश्वर के जितने भी दास है कहते हैं कि हम हमारी यीशु मसीह के मृत्यु में हम सहभागी हो गए हैं, हम मसीह के लिए हमारा पुराण तो मर गया, गाड़ा गया है, ऐसे वो मुर्दों से जिंदा उठा, हम के बाद नए बन झूठ पाया जाता, छाई पाया जाता, लाल नहीं पाया जाता, लोभ नहीं पाया जाता और संसार नहीं। और ये सब कहने के बाद भी ये सारी चीजें यदि हम लोगों में पाई जाती है तो हम सभी झूठे के झूठे हैं और अंधकार में अभी तक चल रहे हैं, और अंधकार में चल रहे हैं, हम झूठे हैं, सत्य पर नहीं चलते। यानी हम एकदम परमेश्वर की सहभागिता में नहीं चलते, परमेश्वर के सहयोगी नहीं है। इसीलिए हम इसी का 2:11 पढ़े, इसी चैप्टर 2:11, पहला यूहन्ना 2:11। पहले यूहन्ना 2:11 बगल में तो है, दूसरा अध्याय। 2:11 पर जो भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी हैं। कितना सुंदर चीज है। आज जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, जो कोई अपने भाई यीशु मसीह के बपतिस्मा में जन्म लिया, माँ से नहीं, माँ के कोख से जन्म नहीं लिया है, एक माँ के कोख से जन्म लिए हुए भाई का वर्णन नहीं करता है, बल्कि यीशु मसीह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में जन्म लिया है। और कोई ऐसे भाई से बैर रखता है वो अभी तक अंधकार में है। मसीही भाई से बैर रखने वाले अंधकार में है, जिसके हृदय में दूसरे के लिए दर्द नहीं है, दूसरे के लिए मदद नहीं है, दूसरे के लिए प्रेम नहीं है, अपने से सभी करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि हम लोगों को एक
एक सर जैसा इंसान मिले जो पूरे मसीही परिवार से प्रेम करते हैं, और प्रेम करने के बाद हरेक के साथ बहुत अच्छा परमेश्वर के साथ संगति बिताने में परमेश्वर के कलाम से मजबूत कर रहा है। और ये ऐसे ही इन्हें क्या सन ऑफ लाइट है, क्या ये ज्योतियों का पुत्र है, ज्योति का संतान कहा गया है ऐसे लोगों को कि जिनमें अंधकार है नहीं, जो कोई किसी से बैर नहीं करता बल्कि एक प्रेम है और झूठा नहीं। वो अंधकार में वो है भाई से बैर रखता है और वह उन तक अंधकार में, अब तक पहले भी अंधकार में था, मसीह में आने के बाद भी अभी तक अंधकार में ही जीवन बिता रहे हैं, अभी तक उजियाला को नहीं देखा। इसीलिए हम उजियाला को देखें, उजियाला के लिए बनाए गए हैं। और यूहन्ना 12:35 पढ़ेंगे, यूहन्ना 12:35। यीशु ने उनसे कहा, हाँ, ज्योति थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है, ज्योति जब तक थोड़ी ज्योति देर तुम्हारे साथ है तब तक चलो। ऐसा न हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाता है। आमीन आमीन। ये सुंदर सा प्रभु यीशु मसीह है जो भी थोड़े देर के लिए है। यीशु मसीह अपने आप को बता रहे थे कि थोड़े देर के लिए भी मैं हूं, अभी तक तुम चलो। आज भी वही बात है, ज्योति अभी थोड़े देर के लिए, जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, कलीसिया उठा ली जाएगी, ज्योति का काम खत्म हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है, जो बच जाएंगे वो न्याय के लिए बचेंगे, और जो कलीसिया उठाई जाएगी उस परमेश्वर के ज्योति में चलने वाले उठाए जाएंगे। अभी तक जो अंधकार में, जो ज्योति में होने के बाद भी अंधकार में भटक रहे हैं, वो न्याय के लिए, अंधकार के लिए छोड़ दिए जाएंगे। यहाँ साफ कहता है ज्योति में चलो। ज्योति थोड़े देर के लिए है, ज्योति चली जाएगी, फिर रोते रहोगे। तब परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं पिता से विनती करूंगा वो तेरे लिए पवित्र आत्मा यानी एक सहायक भेजे जो सर्वदा तुम्हारे साथ है। आज हम लोग के साथ है, सबके साथ है, वो ज्योति है। इसलिए हम ज्योति में जब तक कलीसिया न उठाई जाए तब तक हम लोग ज्योति में ही चले, अंधकार में कभी न चलें। जब हम समय अभाव है इसलिए हम साथ को डायरेक्ट पढ़ते हैं, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले। क्या जैसा ज्योति में है अभी ज्योति ज्योति ज्योति, ऐसा यीशु मसीह क्या कहता है, जीसस क्राइस्ट इज इन लाइट है। यीशु मसीह ज्योति में है, सो आई वॉक इन लाइट। इसलिए हम भी ज्योति में चले, अंधकार में न चले। कभी अंधकार के हम सहारा बने कि समय है, और कहता है कि एक दूसरे से सब भागता रहते हैं। ज्योति में चले तो एक दूसरे, यीशु मसीह हम में और हम यीशु मसीह में। यीशु मसीह का सारा लक्षण, सारा स्वभाव हमें दिखना, संसार का स्वभाव हमें मर जाना है। हम जैसा यीशु मसीह ने प्रेम किया हम भी प्रेम रखें। यीशु मसीह ने बैरियों का, हम लोग को भी बैरियों से प्रेम रखना है, तभी ज्योति का संतान कहलाएंगे। और उसने पुत्र, उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। क्या करता है? यीशु मसीह का लहू सारे पाप से शुद्ध करता। हम पापी नहीं है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध कर दिए गए हैं। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम शुद्ध कर दिए गए। इसलिए यीशु मसीह
लहू का ले और वो हमें और आप में एनी टाइम दिखना चाहिए। ये हमें पढ़ेंगे। वचन है याशाया पाएंगे, यीशु का लहू हमें पापों से शुद्ध करता है। पुराने नियम में भी याशाया नबी ने क्या लिखा है यीशु के लहू के बारे में? कौन सा चैप्टर सर? हाँ 2:5 सर, याशाया 2:5 है। याशाया चैप्टर 2 वर्स 5। हे याकूब के घराने, हाँ यहोवा के प्रकाश में चलें। हाँ, क्या चले? यहोवा के प्रकाश में चले। ये क्या कहता है? ये पुराने नियम में भी क्या कहता है? हे याकूब के घराने। एक क्या है? हम लोगों के विषय में कहा जाता है याकूब यानी धोखा देने वालों, धोखा देने वाले के घराने। अभी मन फिरा लिया है, अब तू इस्राएल बन गया है। इसलिए इस्राएल बनने के कारण अब तू क्या है? ज्योति का संतान ठहराएगा। इसलिए तुम प्रकाश में चलो और दूसरे को प्रकाशित करो, क्योंकि तुम लाइट, तो तुम ज्योति का संतान ठहराएगा। तुम में ज्योति तुम फैलते जाना है। और ये साफ कहता है कि और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आज हम शुद्ध कर दिए गए हैं, हम पापी नहीं हैं। प्रतिदिन हमें ये नहीं कहना कि हे पिता मेरे पापों को क्षमा कर, मैं पाप नहीं, मैं पापी था लेकिन हूं नहीं। गलतियां होती हैं, हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। प्रभु जी मुझसे एक गुनाह हुआ है, गलत हुआ है, क्षमा करिए। ये नहीं कर सकते कि प्रभु अभी तक हम पापी हैं। अब पापी नहीं है, मेरे सारे पापों को यीशु मसीह ने माफ कर दिया है, अपने लहू से शुद्ध करके साफ कर दिया है। और 8 में कहता है यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं है, अगर कोई कहता है कि हम में पाप नहीं है, वो अपने आप को धोखा देता है। कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। इसलिए कोई कह ही नहीं सकता कि हम पाप नहीं है, पापी नहीं है। और कोई में पाप नहीं है, वो धोखा देता है। और हम सत्य पर नहीं चलते, हम यीशु मसीह के साथ चलेंगे, तभी हमारा पाप क्षमा किया जाएगा। तब हम कहेंगे कि मुझ में पाप नहीं है, गलती है लेकिन पापी हम नहीं है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है। यहाँ परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि विश्वास योग्य है। हम याशाया 32:5 पढ़ेंगे, समय कम गया, घटते जा रहा है। हम भजन संहिता 32:5 पढ़ेंगे। भजन संहिता सैम चैप्टर 32 वर्स 5। सैम चैप्टर 32 वर्स 5। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। आमीन। अरे जब हम लोगों ने मान लिया, सभी ने माना है, सबने अपने अपने गुनाह को अंगीकार किया है और परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा करने के विश्वास योग्य है और क्षमा कर दिया है। अब हम पापी नहीं है, पाप का संतान नहीं है और
लास्ट में हम लोग 10 को देख लेंगे कि एसाव कहता है कि अब हम पापी नहीं है, और 10 में कहता है कि यदि और प्रभु यीशु मसीह हमारे सब पापों को क्षमा करते हैं और कमल करने में सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मात्र एक नाम है जो धर्मी है, वो यीशु मसीह है। एक नाम है विश्वास योग्य जिस पर हम विश्वास करते हैं, वो यीशु मसीह है। और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसकी धार्मिकता को ओढ़ लेते हैं, तो हम पर भी जिसके पास हम सुसमाचार सुनाते हैं, परमेश्वर का कलाम सुनाते हैं, वो विश्वास करेगा। और यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं। कोई ऐसा नहीं, अगर कोई कहे मैंने पाप ही नहीं किया है, वो खुद झूठा है। और यीशु मसीह के बलिदान को जो हमारे पापों के लिए बलि हो गया, उसे झूठा ठहराते हैं। और साथ में उसका वचन हम में नहीं है, परमेश्वर का वचन नहीं है, परमेश्वर के वचन से हम महरूम है, यानी परमेश्वर हम में है ही नहीं। ये झूठ कोई कहे कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ और वो मुझ में निवास करता है, अगर वो निवास करता है तो मुझ में झूठ कैसे है? मैं कैसे कर सकता कि पापी मैं था नहीं, हूँ नहीं और कभी पापी नहीं रहूंगा? ये सब झूठ है और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को झूठा ठहराते हैं। इसलिए हम अपने पापों को अंगीकार करते हैं और ज्योति का संतान के लिए बुलाए गए, ज्योति में चले, कभी अंधकार में न भटके। आज का वचन हमें ज्योति अंधकार से ज्योति में लाने के लिए और अपने पापों से छुटकारे पाए हुए को प्रभु के सन्मुख समर्पणता के लिए और धार्मिकता के लिए जो बुलाए गए हैं, हम हमेशा उसके उजियाले में ही चलें और अपने कभी न हम कहें कि मैं पापी नहीं, सबने पाप किया है, एक भी धर्मी नहीं है। इन्हीं बच्चों के साथ मेरा समय भी खत्म हो गया है। मैं कुछ 5 मिनट ज्यादा ले लिया हूँ, 3 मिनट माफ करेंगे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की। सर मसीह की जय मसीह छोटी सी की। प्रार्थना करता, धन्यवाद पिता, ये सुंदर सा वचन जो सुनने के लिए आपने दिया। आज एक सुंदर सा समय निकाला है, धन्यवाद देते हैं। हर एक सुनने वालों को आशीष दीजिए, हमें भी आशीष दीजिए। हम विशेष प्रार्थना करते हैं धनराज सर के लिए, उनके जीवन में, उनके परिवार जीवन में, उनके आत्मिक जीवन में और साथ में उनके सेवकाई के जीवन में 30 गुना 60 गुना 100 गुना आशीष देते हुए उन्हें प्रतिदिन बढ़ाइए। और प्रभु जी आप बढ़ते जाइए, हम घटते जाएं, आपका कलाम हम में बना रहे, यीशु के नाम में, आमीन 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 आमीन। हम ज्योति रोशनी वाले हैं, हमारे पापों के कारण मरे हुए लोग हैं, मसीह में जीवित हैं। हमारा जीवन मसीह का है। बहुत ही सुंदर संदेश सुना रहे थे पास्टर सीताराम दास जी, आपको बहुत धन्यवाद। अब समय है ज्योति हरी से वोट ऑफ थैंक्स को सुनेंगे। ज्योति हरी। जी सर, सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, धन्यवाद देते सुंदर सा भजन के लिए इंद्रयासन सर को, धन्यवाद देते वचनों को पढ़े